चलिए भाई, ये क्वेश्चन है जिसपे थोड़ा सा इशू है। दो ऑप्शन है, कुछ लोगों का मानना है कि सेकंड है और एनटीए ने सेकंड ही दिया, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने थर्ड किया है, बहुत सारे बच्चों ने थर्ड किया है, इसका ऑप्शन थर्ड मार्क किया है। तो क्वेश्चन क्या है आपको पता है? पता है आपको क्या है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको पता है कि ये भी करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपकी लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। कह रहे जब इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा ऑक्सीजन तो वो कहाँ पहुंचेगा? हाफ फील्ड। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट। मसला फंस रहा है यहाँ पे कि वो एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए थोड़ा समझते हैं। आप जनरली क्या पढ़ते हो कि जनरली पढ़ते हो कि पीरियड में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो पता है आपको। ठीक है, अब मसला कहाँ पे, ये देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये 2p4 से कहाँ पहुंच जाता है? 2p3, हाफ फील्ड। स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है बिल्कुल। अब आते हैं कि क्या ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन। आपको पता है पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, पता है ना। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज भी छोटी होती है। फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट है। क्या है फ्लोरीन? स्मॉलेस्ट भी है और जेड इफेक्टिव भी बहुत जबरदस्त है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, डोमिनेटिंग वही, क्योंकि इसकी साइज भी बहुत छोटी है और जेड इफेक्टिव बहुत स्ट्रांग होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन तीनों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब मसला है इसका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप देखते हैं तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p4 आता है, नाइट्रोजन का 2p3 आता है। लेकिन ये भी बात है, जब हम पीरियड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। मतलब ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव मोर है नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन की साइज भी छोटी है किससे? नाइट्रोजन से। मतलब जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन ज्यादा भी है और साइज भी छोटी है, लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है। क्यों? रीजन क्या है? देखो रीजन ये दिया हुआ है। हमें पता है कि नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फिल्ड होता है, जबकि नाइट्रोजन की जेड इफेक्टिव भी कम है ऑक्सीजन से, साइज भी बड़ी है, फिर भी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो मेरा मानना है उसका रीजन वो नहीं है, मेरा मानना है कि उसका रीजन हाफ फील्ड। क्या है? हाफ फील्ड। क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि उसका जेड इफेक्टिव भी कम है, साइज भी बड़ी है, फिर भी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब कि रीजन तो ये है कि जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दे रहा है, जबकि उसकी साइज भी बड़ी है और जेड इफेक्टिव भी कम है। ठीक, अब आते हैं इस पे। अब कुछ लोग का एनटीए ने इसको माना है कि ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है उसको, कि मतलब वो एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो क्या बन जाएगा? हाफ फील्ड। हाँ, ये तो सही है कि वो हाफ फील्ड बन रहा है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है। तो ये मसला है। ठीक है। अच्छा, आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब आप 2p4 के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो जब एनसीईआरटी का जो वो एक पैराग्राफ है लेफ्ट साइड पेज पे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो पहले जब वो स्टार्ट करेगा बताना, तो ये भी बताता है कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ये भी बता रहा है, पहले वो बता रहा है। फिर उसके बाद लिख रहा है कि जो 2p इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये एक ही ऑर्बिटल में है, इनके रिपल्सन की वजह से एनर्जी, इनके रिपल्सन की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? ये तो वो लिखा भी नहीं है कि सेम चीज है, जबकि ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे जेई मेंस में एक बार आया हुआ है, असर्शन रीजन में आया हुआ है, उसका रीजन ये दिया है, ना कि ये दिया है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी है, फ्लोरीन भी है। मेरा मानना है कि जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो दो रीजन से हो रही है। एक तो नाइट्रोजन के हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी कम हो जा रही है, और दूसरा फ्लोरीन के जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से, साइज छोटी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप चैलेंज कर सकते हैं चाहे, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए।